यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जल्द यूक्रेन को हॉलैंड से F-16 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। हॉलैंड ने ऐलान किया था कि वो ज़ेलेंस्की की सेना के लिए F-16 फाइटर जेट भेजेगा, जिसके मिलने से यूक्रेन की सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और इसके लिए हॉलैंड ने यूक्रेन के पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी। वहीं दावा किया गया कि कई और नेटो देश यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बीते कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर आसमानी हमले तेज किए हैं। बताया गया कि अब इसीलिए पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों को देने का मन बना लिया। अमेरिका के F-16 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसे 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए हवा से जमीन पर मार करने वाली और एंटी शिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने में जुट गए और इसके लिए उन्होंने स्वीडन से मदद मांगी। यूक्रेन को अमेरिका से कई F-16 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने स्वीडन से भी लड़ाकू विमान मांगे, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की ने स्वीडन के रक्षा मंत्री से बात की। उन्होंने रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए स्वीडन से उसका जैस 39 ग्रिपिन लड़ाकू विमान मांगा। चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान स्वीडन और ब्राजील की नौसेना का हिस्सा है और हल्का होने की वजह से उसकी बहुत डिमांड है। ज़ेलेंस्की ने स्वीडन से यही लड़ाकू विमान मांगे। उन्होंने ये मांग तब की जब स्वीडन के रक्षा मंत्री खुद कीव में मौजूद थे। हालांकि स्वीडन ने फिलहाल यूक्रेन को मदद देने से इनकार कर दिया। स्वीडन ने दलील दी कि उसे अभी अपनी सुरक्षा के लिए ही लड़ाकू विमानों की जरूरत है, क्योंकि स्वीडन को भी पुतिन का डर सता रहा है। जब से स्वीडन ने नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ी, तभी से पुतिन उससे खार खाए बैठे हैं। ऐसे में अगर स्वीडन ने अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे दिए तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने स्वीडन से फाइटर जेट मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अमेरिका यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य मदद का ऐलान करने वाला है। यूरोप की मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका उसे जो मदद भेजेगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गोला बारूद होगा, जिसके बाद युद्ध में रूस को टक्कर देने के लिए यूक्रेन के पास और भी ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे। दावा किया गया कि इस पैकेज का ऐलान अमेरिका के मेमोरियल डे की छुट्टी के बाद किया जा सकता है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन के लिए $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की सैन्य सहायता का ऐलान कर सकता है, जिसके तहत यूक्रेन को मिसाइलें और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। पिछले साल फरवरी में अमेरिका ने यूक्रेन को भारी भरकम मदद का ऐलान किया था, जिसके बाद इस पैकेज की राशि को और बढ़ा दिया गया। इधर मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत पर भड़के कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर पर हमला बोल दिया। हमले के वक्त केंद्रीय मंत्री अपने परिवार समेत घर पर ही मौजूद थे। तभी कुछ उपद्रवियों ने उनके घर पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, गुस्साए लोगों की भीड़ ने केंद्रीय मंत्री और आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार रंजन सिंह के घर को जलाने की भी कोशिश की। ये घटना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुई, जहां राजकुमार रंजन सिंह का घर है, जिसके बाद वहां तैनात सुरक्षा बल के जवान एक्शन में आ गए। उन्होंने लोगों को हटाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इससे पहले मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत पर कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया। उनका आरोप है कि राज्य में हिंसा फैलने के बाद उनके सांसद ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही पीड़ित लोगों का हाल जाना। इस बीच मणिपुर में कर्फ्यू में ढील देते हुए हिंसा की आग एक बार फिर भड़क गई। मैतेई समुदाय के एक आदमी की मौत के एक दिन बाद गुस्साए लोगों ने केंद्रीय मंत्री और मणिपुर के सांसद के घर पर हमला बोल दिया।